स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, चैप्टर 6 साइंस बुक का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में कॉम्पिटिशन्स में भी ये टॉपिक बहुत काम आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बोर्ड के एग्जाम होने उसमें बहुत तो पहला क्वेश्चन हम लिख दिए, if carbon dioxide is releasing if a plant is releasing carbon dioxide, if a plant is releasing carbon dioxide and taking oxygen during the day। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। लेकिन वहां ये कह रहा है, जस्ट अपोजिट कह रहा है, जस्ट रिवर्स। ए प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है एंड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। अगर ऐसा करने लगेगा तो पूरा यूनिवर्स खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट से मिलती है और ये जस्ट रिवर्स कह रहा है। तो इफ ए प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and taking the oxygen during the day, then it means that there is no photosynthesis। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। Occurring, justify your answer, justify your answer। देखिएगा, सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, इन डे प्लांट्स टेक CO2 and release oxygen in photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस देखो, नाम ही इसका, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस में फूड बनाना। फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का क्या है, अपना फूड बनाना। अतः लाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाता है। पर क्या ये पॉसिबल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे और ऑक्सीजन को इनटेक करे? इट इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए, हमें मान के चलते दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। देखिएगा, प्लांट्स के अंदर दोनों चीजें होती हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन होता है, मीन्स CO2 तो बनता है पर बहुत थोड़ा। तो हम देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ O2 इज मच मोर, काफी अधिक होती है
by photosynthesis, by photosynthesis, by photosynthesis. सिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है, पर इन रेस्पायरेशन, देखो रेस्पायरेशन भी होता है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन को इन रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, CO2 रिलीज from plant is much less, which is used for making food. Food क्या होता है इसका? स्टार्च. For making स्टार्च. एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या रेस्पायरेशन प्लांट्स करते हैं, तो आंसर होगा यस, प्लांट्स डू रेस्पायरेशन ऑल्सो, बट in respiration CO2 release from plant is much less, इतनी कम होती है, बहुत कम, और वो भी यूज किसमें हो जाती है? मेकिंग स्टार्च में. स्टार्च के बनाने में. स्टार्च क्या है? हाइड्रोकार्बन्स. हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाई चुके. तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, उसके बनाने में. इसीलिए हमें CO2 एटमॉस्फेयर में किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी CO2 बनाएगा प्लांट, वो भी स्टार्च बनाने में चली गई, और O2 तो निकाल ही रहा है. तो जस्टिफाई क्या होगा इसका? जस्टिफाई ये होगा, सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग day is not possible. ये थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन है. वो ये पूछता है क्या ये उल्टा कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में छोड़ सकता है और ऑक्सीजन को ले सकता है, इंटेक कर सकता है, ऑक्सीजन को अंदर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, पर यह संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन जो बनती है फोटोसिंथेसिस में तो इतनी ज्यादा बनती है, कुछ तो ऑक्सीजन भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा बनती है तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वो इन्वायरमेंट में चली जाती है वो ऑक्सीजन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन से बनती है वो स्टार्च बनाने में खर्च हो जाती है. इस प्रकार ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और हम लोगों के काम आती है. अब प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्लांट्स है वो रेस्पायरेशन भी करता है और प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है. यस, एक चीज ध्यान रखिए, हमने कहा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डज प्लांट डू ओनली फोटोसिंथेसिस इन ए डे और बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन? आंसर होगा देयर इज बोथ प्रोसेस आर टेकन बाय द प्लांट्स. बोथ प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस are occurred by the plant during the day. But अगला रीजन हम पूरा बोर्ड पर लिख ही दिए थे. दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिपेयर फूड. फर्स्ट प्रिपेयर फूड ए
बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। पत्तियां प्लांट की फूड बना रही हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। देन फूड ए गेट्स कन्वर्टेड, then food A converted into food B, converted into food B. What are A and B? दोनों का नाम बताइए। What are A and B? देखिएगा, The leaves of plant first prepare food A. क्या बना रही है भाई? स्टार्च। भाई फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं प्लांट्स क्या बनाता है? स्टार्च। Then food A converted into food B। अब देखिएगा एक चीज और है, बनाना तो स्टार्च लास्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो है वो हमारा क्या है? स्टार्च। लेकिन कन्वर्ट किसके द्वारा हुआ है? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फूड ए कन्वर्ट किसके द्वारा हुआ है। देखिएगा, ग्लूकोज को न तो हम ले पाते डायरेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स है, तो फूड ग्लूकोज को प्लांट्स जो है वो स्टार्च में चेंज कर देता है। और हम लोगों का जो ग्लूकोज खाते हैं, मान लो ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, कहते हैं भाई हम जा रहे हैं और ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी चेंज कर देती है ग्लाइकोजन में। तो ये तो बात है एनिमल्स की, मींस हम लोगों की, ये ग्लूकोज चेंज होता है ग्लाइकोजन में। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट में फिर बता रहे हैं, ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स है, न तो उसका डायरेक्ट यूज प्लांट्स कर पाता है, और ग्लूकोज जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स है उसका डायरेक्ट यूज हम भी नहीं कर पाते। जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है उसके बनने के बाद ही यूज होता है। तो ए होगा ग्लूकोज, आंसर ए होगा ग्लूकोज, और बी होगा स्टार्च। कहने का मतलब प्लांट जो मिनरल्स आते हैं, जमीन से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं, तो ग्लूकोज को स्टार्च में चेंज कर देता है। तो ए को कन्वर्ट कर रहा है बी में, तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारे लिए एनिमल्स में पूछता या हम लोगों में पूछता, ह्यूमन बीइंग्स में, तो हम लिखते ग्लूकोज इज चेंज। ग्लूकोज किसमें चेंज होगा? ग्लूकोज इज चेंज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है, जबकि हम अभी बताए थे कि ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू फिश व्हेन टेक आउट ऑफ वाटर, व्हाई डू फिश डाई? अगला क्वेश्चन 3, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है वो लिए। तो व्हाई डू फिश डाई, व्हाई डू फिश डाई when taken out of water, when taken out of water, जब मछली को निकाल दिया जाता है पानी से तो वो मर क्यों जाती है? ये बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिएगा, जो हमारी मछली है, फिश है, उसके अंदर क्या होता है? गिल्स होते हैं, गिल्स। और गिल्स के अंदर कैपिलरीज, जो ब्लडी कैपिलरीज है, वो पड़ी रहती है। अगर गिल्स को तुम उठा के देखोगे तो अंदर रेड रेड दिखाई देगा। तो जब वो रेस्पायर करती है, रेस्पायरेशन कैसे करती है? गिल्स से।
और गिल्स में जो वाटर में डिजॉल्व है ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं गिल्स, तो उसका लाइफ चलती रहती है। लेकिन उसमें लंग्स नहीं होते। जब वो निकाल दी जाती है तो वहां पर गिल्स काम नहीं करेगी एटमॉस्फेयर में। पानी से निकालने के बाद वहां पे काम करेंगे लंग्स, और लंग्स उसके पास है नहीं, तो वह मर जाएगी। लेकिन एम्फीबियन में जैसे मेढक है, फ्रॉग, तो उसमें दोनों सिस्टम है। वो पानी में भी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाई स्किन, और जब बाहर निकलता है, देखा हुआ कूदते हुए मेढक देखे होंगे फ्रॉग, तो जब वो फ्रॉग बाहर निकलता है पानी से तो उसके अंदर लंग्स होते हैं, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को वो ले सकता है, इनटेक कर सकता है, जिससे रेस्पायरेशन चलता रहेगा, और जब रेस्पायरेशन चलता रहेगा वो जिंदा रहेगा। ये वर्ग कहलाता है एम्फीबियन, जो पानी में भी जिंदा रह लेता है और लैंड पर भी बाहर पानी से निकलने के बाद वहां भी जीवित रह लेता है। हम लोगों के अंदर लंग्स है, गिल्स नहीं है। अगर पानी में चले जाएंगे तो मर जाएंगे। पानी में हम लोग रेस्पायरेशन नहीं कर सकते क्योंकि गिल्स नहीं है, लंग्स हैं, इसलिए लैंड पर केवल रेस्पायरेशन कर सकते हैं। तो हम दे सकते हैं इसका आंसर फिश रेस्पायर। आंसर क्या है? फिश रेस्पायर with the help of gill. With the help of gill. With the help of gill. Fish respire with the help of gill. Or gill hatch. Gills hatch rich blood capillaries. Blood capillaries. कैपिलरीज पतली होती है और रिच माने बहुत ज्यादा। Which absorb oxygen. Which absorb oxygen. Which absorb oxygen from water. क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, इसीलिए जो डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब हमने बाहर निकाल दी, अभी बताए थे, जब हमने बाहर निकाल दी तो सिंस फिश cannot absorb gaseous, जो गैस वाली ऊपर एटमॉस्फेयर में gaseous ऑक्सीजन। जो फिश है वो गैसेसियस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सो डाई। क्या हो जाती है? सो डाई when outside of water. When outside of water, पानी के बाहर होगी तो वह मर जाएगी। अपना कर सकते हो, लेकिन हम लिख इसलिए देते हैं जैसे लिखने का ढंगा है, और वरना नोट कर लो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हम ये समझे कि अगर फिश है
उसके पास केवल गिल हैं और जो रेस्पायरेशन करती है वो गिल से करती है। होता क्या है कि फिश के मुंह में से पानी जाता है और गिल से पानी जाता है और मुंह से निकलता है। अंदर कैपिलरी जो होती है, ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी जो होती है वो ऑक्सीजन को जो वाटर में डिजॉल्व है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी बात करती रहती है, बाहर आती है भाई डिजॉल्व वाटर तो है नहीं, गैसेज ऑक्सीजन है, गैसेज ऑक्सीजन किसमें है? गैस में। वो केवल लंग्स कर सकता है जैसे हम लोग करते हैं, तो इसलिए बाहर निकलते ही वह मर जाती है। अगला है व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। तो ये तो बहुत ही इजी है कि ग्रीन प्लांट्स अगर खत्म हो जाएं तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और सेकंड नंबर्स पे ग्रीन प्लांट जो छोटे छोटे हैं उनको हर्बीवोरस खाते, तो उनको तो फिर डायनासोर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि नीचे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर, घास हो गई खत्म, और डायनासोर था हर्बीवोरस, मींस घास ही खाया करता था, नीचे उसे मिली नहीं, गर्दन मोटी थी, शरीर भारी था, पूरी की पूरी जाति स्पेसीज ही उसकी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्या होगा, इफ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ ग्रीन प्लांट डिसअपीयर, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, पूरा लिख लो चलो, व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट disappear from earth। तो आंसर सीधा सा, पहले तो जो हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स खाते, केवल प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। तो हर्बीवोरस को तो फूड ही नहीं मिलेगा भाई, हर्बीवोरस को फूड ही नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पर प्लांट्स ये ऑक्सीजन देते हैं, तो जो हम लोग इंटेक करते हैं, अपना रेस्पायरेशन करते हैं, वो भी खत्म, तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। और जो हर्बीवोरस है, वैसे तो हम भी हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो हम लिखेंगे हर्बीवोरस if plant disappear, herbivorous will not get food, so will die, मर जाएगी। हर्बीवोरस तो मर गए, हम तो ओमनीवोरस हैं, चलो मीट से काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? बट लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल फॉल डाउन, इतना गिर जाएगा, इतना फॉल डाउन होने नीचे गिर जाएगा। जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमें चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे वो इतना गिर जाएगा कि हम लोगों को मृत्यु हो जाएगी, हम लोग डाई हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। देखिएगा ऑक्सीजन का अगर लेवल कम हो जाता है, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे लेवल कम हो जाता है, तो हमको ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बड़ा तेज तेज ब्रीथिंग करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी एनफ रहे। तो इसीलिए पूरा यूनिवर्स, पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। ये कहना चाहिए पृथ्वी पे जो चीज़ दिखाई दे रही है ये सब खत्म हो जाएंगी,
अगर प्लांट डिसअपियर हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस? देखिएगा, जो इंटेस्टाइन्स होती है हम लोगों की बहुत लंबी होती है। अगर बाहर निकाल दी जाए, हमारे पास दो इंटेस्टाइन जुड़ी रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अगर इनको लंबाई में देखा जाए तो ये 2 किलोमीटर तक चली जाएगी। तो हम लोगों की जो इंटेस्टाइन्स है वो बहुत लंबी होती है, जबकि जो कार्निवोरस है, जो मीट खाते हैं जैसे शेर, लॉइन, उसकी जो है इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग जो है हर्बीवोरस जो होता है वो ग्रास खाता है, प्लांट्स खाता है, प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है, तो उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, लंबी चेन मेटाबॉलिज्म की चलती है, इसलिए हम लोगों की इंटेस्टाइन्स लॉन्ग होती है। जबकि शेर क्या करता है, कार्निवोरस है, मीट खाता है, वो डाइजेस्टिव फूड है, एक तरह से डायरेक्ट मीट खाता है, तो उसकी जो इंटेस्टाइन्स कैनाल है वो छोटी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि उसमें तुरंत खाया, तुरंत न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया और तुरंत ही उसको बाहर निकाल दिया। ओके, अगला वीडियो कल।